माँ आज यहाँ पर अपने ऐसे बच्चों को कि भोजन नहीं है, बार बार जल डाल डाल के पत्थर उबालती है। बच्चे रोते रोते तड़पते तड़पते सो गए। मूर्छा आ गई एक बच्चे को, हाथ में लिए अपने पति के पास आई। देखो नाथ, आप तो भजन में बैठे हो, कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं हो क्या? आप जब बच्चे मर जाएंगे आप तब मांगेंगे कुछ? पत्नी आकर व्याकुल हो के अपने पति की समझ आज पहली बार ऐसे भाव प्रस्तुत कर रही थी। वो क्या करती, एक माँ है, माँ का हृदय रो पड़ा अपने बच्चे को जब भूख से 1 हफ्ते से बिलखते हुए देखा। मूर्छा आ गई, कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। माँ आई अपने पति के समक्ष, हे नाथ देखो पत्थर कब से उबाल रही हो, रात भर हो गया, बच्चों की खिचड़ी अभी तक नहीं बनी, ऐसे झांसा देकर कब से बैठे हैं, क्या अब तक भी आपको दया नहीं आती? जब बच्चे मर जाएंगे तब आप अपने आसन से उठेंगे। अरे भगवान से भी कुछ नहीं कहते हैं। सुदाम देव जी महाराज कहते, देवी क्या वो परमात्मा नहीं जानता कि हमारे घर में कितनी परेशानी है, विपन्नता है? क्या वो नहीं जानता जिनको जन्म दिया वो पालन पोषण नहीं कर रहा है? हे देवी ध्यान से सुनो, मैं मांगू तो उसका ऐश्वर्य कुछ कम नहीं, मैं मांगू तो उसका ऐश्वर्य कुछ कम नहीं, लेकिन मैं हाथ फैलाऊं और फिर वो मुझे दे, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं हाथ फैलाऊं और फिर वो मुझे दे, ये मुझे मंजूर नहीं। वो सब जानता है, वही पूर्ति करेगा। सुशीला धैर्य धारण करो, हमारे पुत्रों को कुछ नहीं होगा, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। इस प्रकार देखिए संतुष्टि जीवन में कितनी भक्ति, ये भक्ति का प्रताप है। जब भगवान की भक्ति जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है, उसके जीवन में धैर्य आ जाता है। और भगवान की परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। भगवान उस स्थान तक ले जाते हैं कि व्यक्ति को लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं, उसको ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि उसको लगता है कि मृत्यु ज्यादा सहज है। लेकिन भगवान पर भरोसा है तो भगवान काल के मुख में जाने के बाद भी इसको खींच लाते हैं और हृदय से लगा लेते हैं उसे। यदि भगवान पर विश्वास है तो सुशीला को आज किसी दूसरे ब्राह्मण से भिक्षा मांगने आए, सुशीला के द्वारे पर जिनके यहां कोई पहले ही से कुछ नहीं है, भिक्षाम देही कहा। आकर द्वार पर सुशीला आई, हे भगवान प्रणाम स्वीकार करो। क्या करें, हमारा भाव ही आपके चरणों में समर्पण करने के लिए है। आज हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं जो हम आपको भेंट कर सके। हम अपने अश्रु आपको समर्पित करते हैं ब्राह्मण देवता। लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो गई हैं, आज को लक्ष्मी जी का हमारे घर में वास है, हम आपको क्या दें? ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके पति के तो मित्र द्वारिकाधीश हैं, वहां क्यों नहीं चले जाते? आज पहली बार सुशीला को पता चला कि द्वारिका के राजा हमारे पति के मित्र हैं। तब उन्होंने क्या किया कि अपने पति से जाकर निवेदन किया कि जाओ द्वारिकाधीश से आप मिल आइए, बहुत समय हो गए अपने मित्र से नहीं मिले हैं आप। ये नहीं कहा कि मांग लाओ, क्योंकि पति का स्वभाव जानती है, और यदि पत्नी पति का स्वभाव जानती है तो उसके स्वभाव के अनुकूल उसे व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं घर में कलह होती है। यदि जानते हैं कि स्वभाव ऐसा तो उसी अनुरूप व्यवहार करें। पत्नी जानती है कि हम इनसे कहेंगे मांग लाओ तो मांगने जाएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें कभी किसी के हाथ आगे नहीं फैलाया। तो 4 घर से स्वयं मांगने गई, चूड़ा लेकर आई, अपनी फटी हुई साड़ी भी नहीं है। 17 जगह जहाँ छेद है, सिले सिले करके जहाँ वस्त्र पहना हो, एक ही साड़ी अंदर रहती है कक्ष में, जब तक वह सूख जाती है फिर पुनः उसी को ओढ़ लेती हैं। एक ही साड़ी को नीचे ऊपर लपेट लेती है। इतनी विपन्नता है, इतना कष्ट है अथाह। और कहते हैं लिया है, बांधा है, उसी अपनी साड़ी में से फटे कपड़े को निकाला, 4 उसके स्थान लौटे, उसमें अन्न थोड़े से रखे, कहा लीजिए ना आप भगवान से मिलाइए। पहुंचे हैं द्वारिका, पहुंचे सुदाम देव जी महाराज, पूछते पूछते द्वारिका पहुंचे। पैदल गए, उस समय कोई साधन नहीं था और इनके पास कोई धन भी नहीं था। पैदल पैदल पहुंचे तो इतने फपोले पड़ गए, पैर एक से मानो 10 हो गए हों। इतना बड़ा मोटा पैर हो गया उनका, सूजन आ गई पैरों में, घाव बन गए, कितना रक्त प्रवाह होने लगा। पहुंचे हैं द्वार पर, पहुंचे। द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? कहा अरे द्वारिकाधीश यही तो जितने महल देख रहे हो ना सब द्वारिकाधीश के हैं। द्वार पे खड़े, ऐसा भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, लेकिन
भक्तों ने, महापुरुषों ने वर्णन गाया कि पहुंचे द्वार पे तो सैनिकों ने, द्वारपालों ने रोका। जब भगवान को सूचना मिली तो भगवान दौड़े चले आए। जैसे ही कान में सूचना मिली, और कैसा उन्होंने इस चरित्र को लिखा है, कैसी दशा है। देखी सुदामा की दीन दशा, लेकिन कैसी है दीन दशा। शीस पगा न झगा तन पे, कहीं जान कुआए बसे के ही ग्रामा। धोटी पटी सी लटी दुपटी, हुर पाए पायन की नहीं छामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल देख, रयो चक्षो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम पहुंचा भगवान के कान में, संदेशा पहुंचा कि सुदामा आए हैं। अरे भगवान ने जैसे ही कान में, भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अरे ये आए तो मेरे द्वार, तुम्हें से हृदय से लगा लूं, क्यों विमुख है मुझसे। और जैसे ही कान में सुदामा नाम पड़ा, भगवान दौड़े दौड़े द्वारिका, अपने अंतपुर में बैठे थे, सभा में बैठे थे, ऐसे दौड़े कि हाथ का बाजूबंद कहीं गिरा, पादुका पहनना भूल गए हैं, गले की माला कहीं, कुंडल कहीं, ऐसे भागे भगवान, अपनी देह सुध भूल गए। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, सुदामा को देखा तो भगवान ने अंक में भर लिया। सुदाम देव जी महाराज को हृदय से लगाया। दोनों मित्र ऐसे मिलते हैं, ये भगवान की भगवत्ता। ये नहीं देखा कि गरीब कौन, अमीर कौन, मित्र है, बस निस्वार्थ प्रेम है। हृदय से लगा लिया सुदाम देव जी महाराज को।